हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। मैं लेके आ गया हूँ अगेन आपके लिए जैन 26 सीए इंटर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट। अगर मैं आपको हिस्ट्री बता दूँ तो सितंबर 24, जैन 25, मई 25 और सितंबर 25 जो आपका लेटेस्ट एग्जाम गया है, उसमें मिनिमम 60 मार्क्स का हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट से आया है। अब कई लोग बोलेंगे भैया देखो मार्केट में ना और भी लोग हैं जो लिस्ट देते हैं, 2, 4, 5 लोग हैं, हम आप पे भरोसा कैसे करें? हर कोई बोलता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट से 70 मार्क्स आ गया, 80 मार्क्स आ गया, 90 मार्क्स का लिस्ट है, आप भी बोलो 60 मार्क्स का, वो कैसे बिलीव कर ले? तो जो भी आपके मन में डाउट है ना, जो भी आपके मन में डाउट है, वो सारा मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूँगा, बिल्कुल डिटेल में। स्टिल फिर भी कोई डाउट रह जाए, तो मुझे कमेंट करके नहीं तो मुझे व्हाट्सएप पे आप पूछ सकते हो। और साथ में इस बात की गारंटी देता हूँ मैं आपको, विद एविडेंस दिखाऊँगा मैं आपको कि हमारी लिस्ट से मिनिमम 60 मार्क्स का है, जबकि उससे ज़्यादा मार्क्स का है, पर मैं मिनिमम 60 प्लस मार्क्स की आपको गारंटी देता हूँ, वो भी विद एविडेंस के साथ मैं आपको दिखा दूँगा। और ये इंडिया का एकमात्र सिर्फ एक मात्र ऐसी मैं ऐसा बंदा हूँ जो मैं आपको एविडेंस के साथ दिखाऊँगा, कुछ भी हवा में नहीं, प्रॉपर डिटेल, प्रॉपर एनालिसिस सब कुछ आपको मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा समझना और जहाँ भी डाउट लगे आप कमेंट करके पूछ लेना। साथ में अगर वीडियो पसंद आ जाए और हमारा काम पसंद आ जाए तो बस 3 चीज़ें कर देनी है, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, अगर आपने पहले लिस्ट ली थी तो एटलीस्ट उस चीज़ को लेके आप कमेंट कर देना, लाइक कमेंट कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको सीए इंटर जैन 26 की लेटेस्ट सारी मेन चीज़ें आपको दिख जाए। मैं कोई फालतू की मोटिवेशन ये चीज़ें नहीं डालता हूँ, जो आपके एग्जाम रिलेटेड है, चाहे स्ट्रैटेजी हो, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट हो, वही डालता हूँ, बाकी चीज़ें मैं नहीं डालता क्योंकि वो बाकी चीज़ें आपको अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे मिल जाती है। तो हाँ, वही चीज़ें डालता हूँ जो बच्चों को एग्जाम से रिलेटेड मिले। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इस बार भी आएँगे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट से मिनिमम 60 मार्क्स के पार। ठीक है दोस्तों, चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है, हम आपको 20 अक्टूबर तक अच्छे से बनाकर दे देंगे। भैया अभी क्यों नहीं दे सकते यार, काम कर रहा हूँ। मैं ना ऐसे हवाबाजी में लिस्ट नहीं दे सकता हूँ। हाँ, मई 25 में कुछ गलती हुई थी मेरे से, मई 25 में गलती हुई थी, सितंबर 25 में गलती हुई थी, जैन 25 में कुछ गलती हुई थी। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% मैं परफेक्ट हूँ, कुछ ना कुछ गलती हुई है। कुछ बच्चों के फीडबैक आया कि भैया आप इस लिस्ट को ना इस तरह से बना सकते थे, आप यहाँ पे ये चेंज कर दोगे ना तो बच्चों को बेनिफिट रहेगा। और साथ में हमने अगर लॉ का पेपर देखा होगा सितंबर 25 का, तो उसमें कुछ आईसी ने कुछ अपना स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है। फिर एफएम के मैंने कुछ एमसीक्यू देखे, ऑडिट के कुछ एमसीक्यू देखे जहाँ पे आईसी ने एआई की हेल्प ली है, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे गूगल जेमिनी हो, चाहे आईसी का खुद का आईसी का खुद का चैट जीपीटी हो, तो आईसी हेल्प ले रहा है एआई की। तो मैं नहीं चाहता कि बच्चा जब मेरी लिस्ट लेके क्वेश्चन करे तो उसको रहे यार गलत कर दी लिस्ट, लेकिन नहीं, मैं इस तरह से लिस्ट बना रहा हूँ जहाँ पे आपका स्टैंडर्ड आईसीआई से भी ऊपर हो, कोशिश बिल्कुल रहेगी। उसमें कुछ गलतियाँ होंगी तो वो मैं अगले अटेम्प्ट में इंप्रूव कर दूंगा। तो वो तो धीरे-धीरे इंप्रूवमेंट होती रहेगी, पर इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि जिस लिस्ट में जितने क्वेश्चन मैं दूंगा ना उतने अच्छे से कर लोगे ना, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए लिस्ट 20 अक्टूबर तक आपको आपको मिल जाएगी। इस तरह से लिस्ट मिलेगी, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मार्केट में कोई भी आपको ऐसी लिस्ट दे नहीं सकता ना, किसी भी फैकल्टी के ऐसा आपको कोचिंग मटेरियल मिलेगा, कोई अभी इस पे काम ही नहीं कर रहा है और मैं इस पे काम करने स्टार्ट कर दिया है। मैंने लॉ में जो चीज़ देखी है मुझे लगता है अब काम करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल में ऐसे कर रहा था, अब मैंने इंटर में भी ऐसे स्टार्ट कर दिया, तो मैंने कहा अब मुझे भी उतनी उस लेवल की मेहनत करनी है ताकि मेरे स्टूडेंट्स को कहीं भी कुछ भी लॉस ना हो। ठीक है, अब पहला फीचर क्या है हमारी लिस्ट का, आपको बता देता हूँ कि आपको मिनिमम मिनिमम 60 मार्क्स की गारंटी देता हूँ। मिनिमम 60 मार्क्स की गारंटी देता हूँ। अगर मिनिमम 60 मार्क्स का लिस्ट से नहीं आया, किसमें? आपके मेन एग्जाम में। अगर मिनिमम 60 मार्क्स का लिस्ट से नहीं आया, किसमें? आपके मेन एग्जाम्स में, तो हम पूरी फीस आपको रिफंड कर देंगे। पूरी फीस आपको रिफंड कर देंगे दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। अगर आपने अकाउंट्स की लिस्ट ली है, अगर आपने लॉ के लिए है और मिनिमम 60 मार्क्स का मेन लिस्ट में नहीं आया आउट ऑफ 100 मार्क्स, इंक्लूडिंग एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव पार्ट, अगर आपको लगता है, पहले मैं खुद भी मैच करूँगा, आप भी मुझे बताते हैं, अगर मिनिमम 60 मार्क्स का नहीं आया, अगर 57 मार्क्स का भी आया, 55 मार्क्स का भी आया, तो भी मैं आपको पूरी फीस रिफंड कर दूँगा। हाँ दोस्तों, तो मिनिमम 60 मार्क्स की गारंटी है आउट ऑफ 100 मार्क्स आपके मेन पेपर में, ठीक है? अगर नहीं आता तो 100% आपकी रिफंड हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात क्या है, लास्ट टाइम मैं कर नहीं पाया था, इस बार मैं 110% करूँगा। क्या करूँगा कि बच्चे लिस्ट ले लेते हैं, आप उसको कैसे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, किस तरह से पढ़ना है। तो इस बार क्या होगा, हम आपका एक फ्री 1 टू 1 मेंटरशिप सेशन लेंगे, एक पर्सनल सेशन लेंगे जिस बच्चे ने लिस्ट ली है, उसमें हम बताएँगे कि लिस्ट को कैसे यूज़ करना है, कैसे-कैसे पढ़ना है। आपके लिए क्या करेंगे, उसी लाइव सेशन में आपका डे वाइज़ शेड्यूल बना देंगे। अगर कोई बच्चा अभी लिस्ट ले रहा है, तो 3 महीने कैसे पढ़ेगा, अगर बच्चा कोई बाद में लिस्ट ले रहा है, तो 2 महीने या लास्ट के 1 मंथ में लिस्ट ले रहा है, तो वो 1 मंथ का प्रॉपर शेड्यूल आपके अकॉर्डिंग आपकी जो-जो प्रिपरेशन होगी, उस हिसाब से आपको शेड्यूल बना के भी दे देंगे। जिससे आपको समझ में आए कि आपको एग्ज़ाम में कैसे अप्रोच करना है और उस लिस्ट को किस तरह से रिवाइज़ करें ताकि वो आपका इफेक्टिव यूज़ हो। तो ये सिर्फ लिस्ट बाय नहीं कि आप लिस्ट बाय कर रहे हो, नहीं। आपको यहाँ पे स्टडी प्लान और स्ट्रैटेजी बिल्कुल डिटेल में एक सेशन हम आपको बता देंगे कि इस टाइम पे आप हमें मिल जाएगा। उस लाइव सेशन में आपसे बिल्कुल खुल के डिटेल में बात होगी और जो-जो आपके डाउट्स होंगे ना, वो पहले क्लियर कर देंगे, फिर आपके प्लान के अकॉर्डिंग मैं उसी लाइव सेशन में प्रॉपर एक लाइव आपको शेड्यूल बना के दे दूँगा। उसमें थोड़े बहुत अगर आपको चेंज कराना हो, मुझे बाद में बता देना, वो चेंज भी करके मैं आपको दे दूँगा। तो एक एक पर्सनल सेशन आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा उस मेंटरशिप, उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट के साथ। साथ में क्या है, अब आपको टेस्ट सीरीज़ की भी चिंता रहती है कि भैया टेस्ट सीरीज़ क्या करें? तो हम क्या करेंगे, आपको 2 प्रॉपर फुल टेस्ट, 2 प्रॉपर फुल सिलेबस टेस्ट एज़ पर आईसीएआई स्टैंडर्ड के देंगे। हाँ, उसमें ना चेकिंग इंक्लूडिंग नहीं रहेगी, क्योंकि क्या होता है, ड्यू टू मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि हर बच्चे का पेपर चेक करूँ, या तो समझ लो मेरी गलती है, मैं आपकी गलती नहीं कह रहा, मैं खुद की गलती है, मेरे पास ड्यू टू माय टाइम लिमिटेशन मैं आपको शायद वो पेपर चेक करके नहीं दे पाऊँगा। 2 प्रॉपर फुल सिलेबस टेस्ट आपको मिल जाएँगे, हर सब्जेक्ट के मिल जाएँगे। अगर आप काउंसिल या काउंसिल मिल जाएँगे, लॉ का मतलब सारे सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए नहीं भैया मुझे पेपर चेक करके चाहिए, मुझे प्रोफेशनल चेकिंग चाहिए, तो ₹200 आपको पर सब्जेक्ट का आपको चार्जिंग फीस देना पड़ेगा। आप बोलोगे भैया ₹200 फिर आप सिर्फ चेक करके दोगे, नहीं।
उसमें क्या होगा, जब पेपर एक बार चेक हो जाएगा ना, तो आपकी जो मिस्टेक्स है और जहाँ इंप्रूवमेंट आप हो सकती है, वो हम फेस टू फेस, ये नहीं मैसेज करके कि जैसे किसी रोहन नाम के बंदे ने मुझसे लिस्ट ली, रोहन आपको यहाँ इंप्रूवमेंट करनी, नहीं। जब पेपर चेक हो जाएगा, अगेन वो एक लाइव सेशन हम बता देंगे कब होगा, उसमें आप आइएगा, हम बता देंगे कि रोहन आपको यहाँ आपकी गलती है, यहाँ आप इंप्रूवमेंट करना, ताकि आपके मेन पेपर में आपसे ये गलती ना हो, ताकि आपको ये ना लगे ये 200 रुपये लिस्ट के भी पैसे ले रहा है, अलग से भी पैसे ले रहा है, नहीं। ये 200 रुपये प्रॉपर चेकिंग होगी, प्रॉपर टेस्ट मिलेगा, जैसा आईसीए का पेपर होता है वैसे मिलेगा। फिर उसमें आपको एक लाइव सेशन में अच्छे से डिटेल बता देंगे कि भैया ये आपकी गलती थी, या आप मिस्टेक अपने लॉ के पेपर में, अकाउंट्स के पेपर में या डीटी पेपर में गलती मत कर। ठीक है, ठीक है। फिर फोर्थ फीचर क्या रहेगा, फोर्थ फीचर रहेगा कि भैया कितने क्वेश्चन होंगे। तो हम क्या करेंगे, आपको 10 से 15 क्वेश्चन पर चैप्टर, डिपेंडिंग ऑफ द चैप्टर। नहीं, अगर कोई चैप्टर छोटा है, कोई चैप्टर बहुत छोटा है या मिनिमम वेटेज वाला है, बहुत मिनिमम है, तो हो सकता है उसमें आपको 5 से 7 क्वेश्चन ही देखने को मिले। देखिए कोई चैप्टर बड़ा है, जैसे आपका ऑडिट का चैप्टर नंबर 5, तो उसमें ऑब्वियसली 8-10 क्वेश्चन से तो होगा नहीं, 15-20 क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 1 छोटा सा चैप्टर है, तो उसमें 6 से 7 क्वेश्चन से हो जाएगा। जैसे आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग वो थोड़ा बड़ा है, तो उसमें से 15 से 20 क्वेश्चन चाहिए। आपका ओवरहेड या कॉस्ट अकाउंटिंग वो छोटा सा चैप्टर, उसमें 5-6 क्वेश्चन, मतलब एवरेज लगा लो हम आपको 10 से 15 क्वेश्चन पर चैप्टर देंगे, ताकि आपकी हर वैरायटी के क्वेश्चन आपसे हो जाए। अगर चैप्टर की लेंथ, उसका नेचर बड़ा है, तो थोड़े क्वेश्चन ज्यादा होंगे, अगर कम है तो आपका कम रहेगा। आप बोलेगा फिर भी ऑन एवरेज पर सब्जेक्ट कितना रहेगा, तो ऑन एवरेज आपके हर सब्जेक्ट में 15 से 20 चैप्टर है, तो आप लगा के चलो 200 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं होंगे। 150 से 150 से 200 क्वेश्चन के बीच में। अब आप बोलोगे भैया 150 क्वेश्चन, अब कुछ ना कुछ महान लोग आएंगे, अब बोलेंगे भैया 150 क्वेश्चन, भैया 200 क्वेश्चन, यार आप दिल पे हाथ रख के बोलो। ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में 50-60 क्वेश्चन में कैसे बता दूं आपको, बताओ। अगर 11 चैप्टर है आपके ऑडिट में, अगर उसमें चैप्टर नंबर 3, 5, 9 को अलग कर दूं, तो आपके 8 चैप्टर छोटे चैप्टर बनते हैं। अगर उसमें से मैं 6 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन भी देता हूँ, लगभग आपके 64, 65, 70 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाते हैं। और चैप्टर नंबर 3, 5, 9 इतना बड़ा है, अगर उसमें 10 क्वेश्चन भी दो, तब भी आपको 150-200 क्वेश्चन तो पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, उसका भी सॉल्यूशन क्या है, उसका भी सॉल्यूशन देता हूँ मैं। देता हूँ पहले स्टार्टिंग में देता हूँ मेन लिस्ट। आप सबको पता है कि मेन लिस्ट देता हूँ, जिसमें आपको 10 से 15 क्वेश्चन पर चैप्टर आपको मिलेंगे। फिर क्या कहता हूँ एग्जाम्स के एंड पे कहता हूँ नहीं यार ये फालतू का क्वेश्चन है, ये ऐसा काम ना नहीं पूछेगा, तो मैं क्या कहता हूँ 50 से 60 क्वेश्चन सर्वाइवल लिस्ट देता हूँ। अभी तक सर्वाइवल देखो, मेन लिस्ट से तो 80-90% मैच किया है हर एग्जाम में, पर जनवरी में मैंने सर्वाइवल लिस्ट दी थी, जैन में, मई में और सितंबर में सर्वाइवल लिस्ट से 70 प्लस का आया है। बट गारंटी नहीं देता ना कि भाई आएगा नहीं आएगा। पहले मेन लिस्ट देता हूँ, उसमें सारे क्वेश्चन होंगे, फिर लास्ट में यार ये क्वेश्चन हटा दो, ये क्वेश्चन हटा दो, ये फालतू का, ये वो फालतू का क्वेश्चन हटा के आपको जो मिनिमम 50-60 क्वेश्चन बनेगा, पर्टिकुलर कुछ चैप्टर्स के, सारे चैप्टर्स के नहीं, कुछ 10-12 जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स उसके क्वेश्चन दे दूंगा, ताकि आपकी और अच्छी तैयारी हो जाए। पर स्टिल अगर आप कहते हो यार 10-15 क्वेश्चन आप पर चैप्टर के नहीं प्रैक्टिस करके जा रहे हो, फिर आपका नहीं हो पाएगा, ट्रस्ट में नहीं हो पाएगा। यार मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि मुझे वो 5 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन पता होंगे कि वही एग्जाम में पूछा गया, ऐसे ऐसे तो मुझे पता नहीं है। तो मैं चाहता हूँ आपसे 10 से 15 क्वेश्चन पर चैप्टर दूं, चैप्टर की लेंथ पे डिपेंड करता है, उसको अच्छे से कर लो ताकि आपकी एक लेवल की तैयारी हो जाए। फिर लास्ट में आपको एक सर्वाइवल लिस्ट दूंगा, भाई ये कर लो, एंड मोमेंट पे आपका इससे भी काम हो जाए। लेकिन अभी आपको चाहता हूँ कि आपके उस लेवल की तैयारी हो जाए, ताकि आपका 110% से आपका ग्रुप 1 या ग्रुप 2 या बोर्ड ग्रुप जो भी है वो निकल जाए। जो भी क्वेश्चन के फ्रेम होगा ना, बिल्कुल आईसीए का न्यू स्टैंडर्ड जो एआई के हेल्प से वो ले रहा है। ये नहीं लास्ट अटेम्प्ट मैं बता रहा हूँ, खुद का बता रहा हूँ कि मैं पुराने क्वेश्चन आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन ही देता था, कहीं पे क्वेश्चन टाइप करके दे दिए, कहीं पे क्वेश्चन को हाईलाइट करके दे दिए। आपको मैं वो दिखा भी दूंगा, पब्लिक लिस्ट कर भी दी है May 25 और सितंबर 25 की। पर इस बार मैंने कहा नहीं, इस बार स्टैंडर्ड आईसीए ने हाई किया है, तो हम भी अपने क्वेश्चन की हाई करेंगे, उस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, स्पेशली लॉ में, टैक्स में, ऑडिट में, ऐसे में, क्योंकि कॉस्ट में, अकाउंट्स में, कॉस्टिंग में, एफए में थोड़े सा भी क्वेश्चन ऐसे बना नहीं सकता, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं एआई की लिमिटेशन है कि वो उस लेवल के क्वेश्चन बना नहीं सकता है। पर लॉ में, टैक्स में, ऑडिट में, ऐसे में वो बना सकता है, थ्योरी सब्जेक्ट में बना सकता है, इवन अकाउंट्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बना सकता है, या कॉस्टिंग के वो कॉस्टिंग के जो एमसीक्यू है उसमें बना सकता है। तो हम क्या करें कि उस लेवल के क्वेश्चन बना के देंगे, ताकि आपकी तैयारी उस लेवल की हो जाए। ठीक है, फिर आता है आपका एमसीक्यू का। तो एमसीक्यू में क्या है, हम आपको एक एमसीक्यू का कंपाइलर देंगे, जो कि जिसकी फ्रेमिंग, जिसकी डिजाइनिंग बिल्कुल एआई की हेल्प से होगी, ताकि आपको एआई जो आईसीआई के क्वेश्चन है ना, उसकी डिफिकल्टी से आप मैच कर पाओ। देखो आईसीआई के नाम ही छुपा है एआई, तो हम चाहते हैं कि इस तरह से कोशिश बना के दे दें आपको। पर सब्जेक्ट को कम से कम 20 से 30 से 40 एमसीक्यू के केस स्टडी दे देंगे, जिससे आपको लेवल की तैयारी हो जाए। आपको दे देंगे, मतलब हर चैप्टर के 2-2 क्वेश्चन, 2-2 एमसीक्यू केस स्टडी दे देंगे, तो उन्होंने आपको 15 से 20 या 30 क्वेश्चन केस स्टडी बनेंगे, ताकि आपकी उस लेवल की तैयारी हो जाए, आपके उसमें थ्योरी क्वेश्चन भी कवर हो जाए, आपको एमसीक्यू का रियल फील भी आ जाए, तो वो दे देंगे आपको। ठीक है, अब आपको एक्सेस कैसे मिलेगा, देखो इस बार हम ना आपको प्रिंटेबल, मतलब आप इस बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रिंट या शेयर नहीं कर सकते। तो दिक्कत क्या हुई थी लास्ट 2 टर्म में या लास्ट 3 टर्म में, क्या मेरी लिस्ट थोड़ी सी वायरल कह लो या फेमस हो गई, क्योंकि बच्चों ने देखा है, बच्चों ने काम देखा, तो वो लिस्ट कुछ को 2-4 बच्चों की हरकत क्या करते हैं, वो लिस्ट चाहे जानबूझ के हो, चाहे वो कैसा भी हो, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं। तो उसमें मेरा भी लॉस है, मेरा मनी लॉस है। जो बच्चे लिस्ट लेते हैं, भैया हमें तो लिस्ट फ्री में मिल गई, हमने तो आपको पैसे दे दिए, तो उनका भी टाइम वेस्ट है, उनके भी पैसे वेस्ट है। और दूसरा क्या है, उन बच्चों की वजह से कहीं ना कहीं मैं हमेशा चाहता था कि बच्चों को प्रिंट आउट मोड में दे, ताकि बच्चा उसको प्रिंट आउट करके उसको लिख सके। लेकिन कुछ बच्चों की हरकत की वजह से इस बार आप ये नोट्स को ना प्रिंट आउट नहीं कर सकते हो, शेयर नहीं कर सकते हो। आपको ऐप में मिलेगा, जहाँ पे आप आराम से उसको मल्टीपल टाइम्स को व्यू कर सकते हो।
ठीक है, उसके बारे में आपको डिटेल बता देंगे, क्योंकि हम उस ऐप पे काम कर रहे हैं, ठीक है, ताकि हर बच्चे को ऐप अच्छे से और टाइमली मिल जाए, और उस ऐप पे आप कितनी बार भी मल्टीपल टाइम्स उसको ओपन कर सकते हो। हाँ, वो लॉगिन आप 2 बार ही कर सकते हो, 2 डिवाइस, मतलब एक लैपटॉप में, एक आपके फ़ोन में, या एक एंड्रॉइड फ़ोन में, एक आपके एप्पल फ़ोन में, जो भी आपके डिवाइस 2 डिवाइस में कर सकते हो। इससे देखो एक लॉस ये हो रहा है कि आप प्रिंट आउट नहीं ले सकते हो, उसको शेयर नहीं कर सकते हो, पर एक फ़ायदा क्या हो रहा है कि आप उसकी कॉस्ट डिवाइड कर सकते हो। आपने ले ली, आपके दोस्त ने ले ली, अगर उसकी प्राइस के लिए 500 था, 250 उसने दे दिए, 250 आपने दे दिए, तो वो पैसों का बर्डन या प्राइस का बर्डन आप पे नहीं रहेगा, क्योंकि डिवाइड हो जाएगा। और 2 डिवाइस में इन केस मान लो आपके लैपटॉप, कई बार क्या होता है, मैंने लास्ट टाइम व्हाट्सएप पे सीखा था, कई बार बच्चों का व्हाट्सएप उठ जाता था या कुछ चीज़ें प्रॉब्लम आ जाती, तो ऐप में रहेगा, तो 2 डिवाइस में आप लॉगिन करके उसको कभी भी कहीं भी देख सकते हो। ठीक है, अब आपके मन में डाउट आएगा कि भैया हर कोई ना बोलता है लिस्ट से क्वेश्चन आता है, लिस्ट से क्वेश्चन आता है। देखो, May 25 का तो ऑलरेडी मैंने वेरीफाई करवा दिया था, उसकी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, कौन सी वीडियो देखो, उठा के देखो, लॉ की वीडियो देखो, तो वहाँ पे मिल जाएगा। तो सेम सितंबर 25 में भी आपको इस बार ना, लास्ट टाइम से मैंने पेज नंबर लिख दिया था, इस बार आप प्रॉपर डिटेल में बताऊंगा कि किस क्वेश्चन से कैसा लिस्ट प्रॉपर मैच हुआ है, ताकि आपको ये ना रहे अरे लिस्ट तो क्वेश्चन ही नहीं है, अरे पेपर से लिस्ट क्वेश्चन ही नहीं है। नहीं, पेज नंबर के साथ किस क्वेश्चन से मैच करता है वो डिटेल आपको मिल जाएगी, ताकि आप अभी बात देख सको, समझ सको। May 25 ऑलरेडी कर दिया है, सितंबर 25 का भी हम कर देंगे, ताकि ताकि आपको पूरा मेरे पे भरोसा हो सके। क्वेश्चंस बिल्कुल ऐसे फ्रेम स्टैंडर्ड, ये एआई के हेल्प से, चाहे वो चैट जीपीटी हो, चाहे गूगल जेमिनी हो, चाहे वो डीपसीक हो, चाहे कोई भी एआई हो, 4-5 एआई का मैंने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, उसमें क्वेश्चन फ्रेम डाल रहा हूँ, और जो भी बेस्ट क्वेश्चन बन पा रहा है उस पर्टिकुलर सेक्शन से, पर्टिकुलर केस स्टडी, जैसे बेस्ट लॉ के पेपर की तरह, उस तरह से आपको बना के दे रहा हूँ, ताकि आपको इस बार देखो आसान पेपर आया, इजी पेपर आया, डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो आप कर लोगे, पर क्वेश्चन घुमा के आए तो आप पहले से ही उस लेवल की तैयारी कर सको, ताकि आपका एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन और अच्छे से प्रिपेयर हो सके। ठीक है, प्राइस बताता हूँ, मिनिमम 60 मार्क्स की गारंटी है, अगर नहीं आते तो भैया आपको फीस पूरी रिफंड हो जाएगी। प्राइस आपकी ये रही, सॉरी, आपके स्क्रीन पे अकाउंट का 650, लॉ का 650, तो इस तरह से हर सब्जेक्ट का ना 650 रखा है। कई लोग बोलेंगे भैया लास्ट टाइम तो 400 रुपीज़ थी या 300, 450 ऐसी कुछ प्राइस थी, इस बार हमने प्राइस बढ़ा दी। क्यों? क्योंकि इस बार हमने ऐप लिया है, और ऐप के चार्जेस मैं आपको बता दूं, जब आप जैसे ऐप लेते हो तो आपको 18% का जीएसटी देना पड़ता है। आपको आप तो खुद अपने टैक्स पर रखा है, तो कोचिंग फीस जो भी होती है वो 18% जीएसटी जाती है। 10% जाता है ऐप के डेवलपमेंट कमीशन, मतलब आप जैसे आप कोई चीज़ परचेज करते हो तो उसका 10% कमीशन देना पड़ता है आपको, क्योंकि भाई वो चीज़ें मेंटेन करते हैं, बहुत चीज़ें होती है, तो उसका 10% वो अपने चार्जेस लेता है। आप चाहे तो आप किसी भी टेक कंपनी से जो ये प्रोवाइड करती है एलएमएस, उससे आप पूछ सकते हो। 2% किसी का 1% होता है, किसी का 1.5% होता है, किसी का 2.5% होता है, किसी का 0.5% होता है, पर मेरे केस में मैक्स टू मैक्स जितना मुझे पता है 2% ही पेमेंट गेटवे चार्जेस होगा, और 10% अदर चार्जेस आप लगा लो, तो लगभग 40% चार्जेस चला जाता है, डिटेक्ट हो जाता है। आप कहीं भी एक बार कंफर्म कर लेना। देखो, जीएसटी का आपको पता ही है, इसका भी आप जाके पूछना, 1% कहीं पे, 1.5% कहीं पे, 2% चार्जेस लगता है। 10% ऐप का डेवलपमेंट का लगता है, 10% एक्स्ट्रा चार्जेस, मतलब सैलरी वाली जो भी मेरे बाकी जो टीम मेंबर्स हैं उनकी लेके, तो 40% चार्जेस चला जाता है, जिसमें 60% ही लेफ्ट पड़ता है। तो अगर आप 650 का 60% हटा दो, या 60 का 60% कर दो, 390, मतलब 390, 400 रुपये मेरे पॉकेट में आते हैं। ऊपर से रिफंड पॉलिसी डाली, लास्ट से मैंने रिफंड पॉलिसी के चार्जेस थोड़ा हाई करते थे, पर नहीं, इस बार हर बच्चे को पहले दे दो रिफंड पॉलिसी, ताकि वो कंफ्यूज ना रहे कि नहीं उसको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, नहीं पहले दे दो, ताकि बच्चों को रहे कि हाँ रिफंड पॉलिसी मिल रही है। तो इस रिफंड पॉलिसी में क्या, देखो, अगर मैं बोलूँ यार नहीं लिस्ट नहीं है, आप 390 ही लो, क्योंकि 40% तो चार्जेस कट गए ना, 40% चार्जेस तो कट गए, अब वो तो चले गए, या तो मुझे बार बार जीएसटी फॉर्म भरना पड़ेगा, अपनी जीएसटी रिटर्न भरनी पड़ेगी, देना पड़ेगा, तो आप 390 ले लो, क्योंकि 150 160 जो भी चार्जेस कटे वो तो मेरी जेब में आए नहीं। पर आप ही बोलोगे, आप ही लोग बोलोगे कि 100% रिफंड पॉलिसी का है, तो मैं तो पूरा रिस्क ले रहा हूँ, और मैं कह रहा हूँ नहीं आएगा तो मैं 650 दूंगा। मैं ये नहीं बोलूँगा यार चार्जेस के पैड करके, नहीं आया 650 पूरा, ये नहीं बोलूँगा 10% 18% जीएसटी चला गया, 10% नहीं, 650 तो 650, ताकि आपको 100% बेनिफिशियल हो, ताकि आप हमसे 100% बेनिफिट आपको मिले। ठीक है दोस्तों, अब इंपॉर्टेंट नोट क्या है, देखो लिस्ट आपको 20 अक्टूबर तक मिल जाएगी। ठीक है, साथ में May 25 सितंबर 25 की लिस्ट हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे है, तो उसको यूज़ मत करना, क्योंकि वो यूज़फुल नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ नहीं है। क्योंकि भैया आईसीएसई ने स्टैंडर्ड बढ़ा दी है, और इतने हाई लेवल स्टैंडर्ड पे आप वो पुराने क्वेश्चन पे आप डिपेंड नहीं कर सकते हो। इस बार सिर्फ लॉ के पेपर में हुआ है, थोड़ा बहुत आपके एमसीक्यू में हुआ है, ग्रुप 2 के पेपर में, पर नेक्स्ट टाइम 100% मुझे लग रहा है कि आईसीएसई अपना स्टैंडर्ड बढ़ाएगा। नहीं बढ़ाता तो कोई बात नहीं, पर बढ़ा देगा तो आपकी दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए वो यूज़फुल नहीं है। वैसे वो सितंबर 25 May 25 के अकॉर्डिंग थी, तो वैसे भी Jan 26 के लिए आपके लिए यूज़फुल नहीं रहेगी। हाँ, आपको नए क्वेश्चन देंगे, आप अच्छे से यूज़ करें, ट्रस्ट में आपको बहुत हेल्प करेगी। वीडियो देखने के बाद अगर स्टिल जो वीडियो में बताया स्टिल कुछ डाउट है, आप डीएम करके या तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी हमसे पहले May 25 सितंबर 25 की लिस्ट ली थी, अगर उसके पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक जो भी है आप मुझे कमेंट करके बता दें, ताकि जो बच्चे देखें तो उनको समझ में आए कि भैया की जो लिस्ट है वो काम आती है नहीं आती है। ठीक है, स्टिल वीडियो में कुछ भी हेल्प चाहिए, कुछ भी आपको डाउट हो, चाहे Jan 26 से रिलेटेड हो, चाहे May 26 से रिलेटेड हो, कुछ भी पर्सनल डाउट हो, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो इस पर्सनल नंबर पे, कभी मैं आपको आपके रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आई गई है तो वीडियो को लाइक कर दे, कमेंट कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू सो मच गाइस।